लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। सप्रेम नमस्ते आप सभी को। आप सभी खुश रहें और हर तरह की बाधाओं से मुक्त रहें। इसी के साथ वीडियो शुरू करती हूँ ज्योतिष से रिलेटेड कि अगर आपको ये जानना है कि आपकी कुंडली में प्रेत बाधा योग है या ब्लैक मैजिक हुआ है, तो वो किस तरह से आप पता कर सकते हैं। कुंडली से कैसे जानें? ऋषि पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार कुछ पॉइंट्स मैं लेकर आई हूँ, सभी मैं नहीं ले सकती हूँ क्योंकि बहुत बड़ा शास्त्र है ये, बहुत सारे योग हैं। कुछ मैं लेकर आती हूँ, अगर आपको कुंडली देखनी आती है तो आपके लिए बिल्कुल लाभप्रद रहेगा ये। ईश्वर करे कि आपके और आपके डीएम या फिर आपके घर में आस-पास कहीं भी ब्लैक मैजिक ना हो, क्योंकि ये तकलीफ़ देता है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसका भी निवारण होता है। सो निवारण किस तरह से किया जाए और इसकी साधना किस प्रकार की जाए, उसके लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन विदाउट पेमेंट तो नहीं हो पाएगा प्लीज़। मैं क्योंकि सभी आजकल ये पूछ रहे हैं कि हमें ये बताइए कि साधना किस प्रकार की जाए, प्रेत बाधा से मुक्ति के लिए किस तरह से पूजन, हवन, मंत्र, न्यास वगैरह किस तरह से करें। तो उसके लिए बहुत कुछ मुझे बोलना बताना पड़ेगा ना, उसके लिए मुझे घंटे भर का तो टाइम लगेगा और ये घंटे भर में जो बोलूँगी उसको आप रिकॉर्ड तो कर ही लेंगे, साथ ही साथ आप बीच में पूछेंगे भी, तो उनके भी सवालों के मैं जवाब दूँगी। तो 1 घंटा तो फिर भी लग ही जाएगा कम से कम। तो उसके बाद भी आपके सवाल होंगे कि मैम कौन-सा रंग पहने, वो क्या क्या पहने, किस समय बैठे, वो सब कुछ भी बताऊँगी, लेकिन उसके बाद भी सवाल होंगे। तो इसके लिए पेमेंट तो बनती है, इसीलिए मैं यही कहती हूँ कि थोड़ा-सा पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद सेशन ले लीजिए मेरे से और साधना मैं पूरी अच्छी तरीके से बताऊँगी, क्योंकि पहले आपकी समस्या सुनूँगी, उसके बाद ही साधना बताऊँगी कि कौन-सी करनी चाहिए जो आप कर सकें, ठीक है? और अच्छे से कर सकें। अब सवाल है कि आपकी कुंडली में अगर प्रेत बाधा है तो किस तरह से देखा जाए? आपकी कुंडली में प्रेत बाधा का योग अगर बन रहा है तो उसका निवारण अत्यावश्यक है, क्योंकि इसके कारण जातक सारी उम्र पीड़ित रहता है, कोई काम नहीं बनता और कोई ना कोई बाधा सदैव लगी रहती है। कुंडली में नक्षत्रीय आत्माओं का योग व्यक्ति के जीवन को सदैव कलहपूर्ण ही रखता है। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं जानते हैं आप इसको, तो वो तो रहने दीजिए। लेकिन अगर आप जानते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, तो आप इसमें भी हैं, तो अधिकतर डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर ब्लैक मैजिक किया जाता है, जिससे कि डिवाइन फेमिनाइन से उनको दूर रखा जाए, हमेशा के लिए दूर कर दिया जाए, ठीक है? वो कारण यही होता है कि बहुत से लोग जलते हैं, आप दोनों के प्यार से, अफेक्शन से जलते हैं, जेलसी फ़ील होती है, इस वजह से उनको दूर करने के लिए वो इस जीवन में ऐसा करते हैं। देखिए, जो बुरे कर्म करेगा तो भुगतता भी इसी जन्म में है, और कलयुग की ये ख़ास बात है कि कलयुग में आधे से ज़्यादा रिज़ल्ट तो यहीं रीपे करने पड़ जाते हैं। देखते ही होंगे आप, जिन्होंने आपने देखा होगा अपनी लाइफ में भी, जो लोग बुरे कर्म करते हैं, आप अब तड़प रहे होते हैं कि ये बुरे कर्म करते हैं फिर भी गाड़ियों में घूम रहे हैं, मज़े से घूम रहे हैं, पार्टियाँ कर रहे हैं, अच्छे-अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, इनके घर में खुशहाली दिखती है ना? करते एक भी अच्छा काम नहीं है। तो ये देखिए, ये कुछ टाइम के लिए होता है। चाणक्य ने भी कहा है कि, हिंदी में बता देती हूँ उनका अर्थ कि उन्होंने क्या कहा है कि दुष्ट आत्मा जो है ना, बुरे कर्म जितना भी कर ले, 10 वर्ष तक तो खूब मज़े में रहती है, लेकिन 11वें वर्ष से उनका पतन होना शुरू हो जाता है। ऑटोमैटिकली वो गिरने ढलने लगते हैं, पतन खत्म। देखिएगा, अगर आपको ये आप 10-11 साल से ऐसे लोगों से जुड़े हैं जो आपके लिए गलत साबित हो रहे हैं, आपको गलत, आपके लिए गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फ्लोरिश करते हुए दिख रहे हैं, खूब पैसा दिख रहा है, खूब गाड़ियाँ एक के बाद एक नई गाड़ी खरीद रहे हैं, ऐसा आपको दिख रहा है, तो फिर ये समझिए कि उनके दुर्दिन आने ही वाले हैं। क्योंकि 10 साल अगर हो चुके हैं तो 11वें साल से उनका सब कुछ डाउन होना ही होना है। सेहत से लेके, दिमागी सेहत से लेके, बाहरी सेहत जो भी फाइनेंशियल दिखता है हमें सोसाइटी, वो सब कुछ डाउन हो जाता है। फैमिली, फ्रेंड्स सब उनको छोड़कर जाने लगते हैं। तो बुरे कर्म का नतीजा तो बुरा होता ही है, तो डरें बिल्कुल भी नहीं। उपाय पहले तो योग देख लीजिए कौन-कौन से हैं और उसके बाद उपाय ज़रूर कीजिए। ठीक है? आपसे अगर साधना वगैरह हो सकती है तो आप साधना कीजिए, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग साधनाएँ होती हैं। 9 दिन की, 11 दिन की, 108 दिन की, जो भी आप करना चाहें उसे करें, फ़ॉलो करें स्ट्रिक्टली, तो फिर आप अपने क्या, आप दूसरों आस-पड़ोस के लोगों की भी ब्लैक मैजिक का निवारण
कर सकते हैं। और अगर आपको इंस्टेंट निवारण चाहिए जिसमें पूजा वगैरह करवानी होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सवाल है कि प्रेत बाधा का योग किस प्रकार है? तो कुंडली में प्रेत बाधा का योग इस प्रकार से है। पहला, यदि राहु केतु की दृष्टि 12वें भाव पर है तो आप भूत प्रेतों के चक्कर में आ सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव पितृ, मोक्ष और नक्षत्रीय आत्माओं को प्रदर्शित करता है। दूसरा, यदि चंद्र सूर्य युति 12वें भाव में या मीन भाव में राहु केतु या शनि के साथ हो तो भूत प्रेत बाधा बनती है। तीसरा, यदि द्वादश लग्नेश युति 6 या 12वें भाव में हो तो ब्लैक मैजिक का खतरा बनता है। चौथी बात कि यदि द्वादश नीच राशिस्थ हो या राहु केतु शनि के साथ हो और लग्नेश चंद्र या सूर्य पीड़ित हो तो ब्लैक मैजिक का खतरा बनता ही बनता है। पांचवी बात यह है कि यदि लग्नेश छठे भाव में हो तो भूत प्रेत बाधा बनती है। छठी बात, यदि छठे भाव में राहु या केतु हो और मंगल या शनि के साथ युति हो या दृष्ट हो तो ब्लैक मैजिक यानी कि प्रेत बाधा योग बनता है। सातवीं बात, यदि लग्न में राहु विराजमान होकर शनि या मंगल से दृष्ट हो तो ब्लैक मैजिक का खतरा बनता है। आठवीं बात, राहु मंगल और शनि की युति बनती हो तो ब्लैक मैजिक इसका तो ये जो है युति ये ब्लैक मैजिक का कारण बनती है। ये युति यदि तीसरे भाव में बनती हो तो आपके पड़ोसी या सिबलिंग ने आप पर ब्लैक मैजिक किया है। ये युति 10वें भाव में हो तो वर्क प्लेस पर कोई व्यक्ति है जिसने आप पर ब्लैक मैजिक किया है। और यही युति यानी कि राहु मंगल शनि की छठे भाव में बने तो शत्रु ने आप पर ब्लैक मैजिक किया है। और यही युति 8वें भाव में हो तो जातक तंत्र मंत्र विद्या में रुचि रखने वाला होता है। यदि गुरु 9वीं बात मैं बताने जा रही हूँ कि यदि गुरु छठे भाव में हो या बली होकर शनि मंगल के प्रभाव को कम कर रहा हो तो आप पर कोई भी ब्लैक मैजिक करेगा तो उसका आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे और बताने जा रही हूँ। उससे पहले मैं ये बता दूँ, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी से ये जानना है कि आपकी या आपके डीएम की या आपके घर परिवार में या आपके बच्चे के ऊपर किसी ने प्रेत बाधा या ब्लैक मैजिक किया हुआ है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 3 ही चीज़ें चाहिए, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये 3 चीज़ें चाहिए, कहाँ पैदा हुए, किस समय पर पैदा हुए और किस दिन पैदा हुए, बस बाकी सब कुछ मैं निकाल लूँगी कि इसके बाद आगे क्या है, किसने किया है और कब किया है, इवन कौन सी डेट को किया है, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक ये ब्लैक मैजिक का खतरा दिख रहा है, किसने किया हो सकता है, स्त्री ने या पुरुष ने, घर के या बाहर के, रिलेटिव्स या वर्क प्लेस के या काम वाली बाई या कौन, ऐसा सब कुछ क्लियरली मैं बता सकती हूँ। और उसके बाद क्या निवारण है वो भी बता दूंगी। सो डोंट वरी। वैसे अधिकतर लोग ये कहते हैं नहीं नहीं ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ नहीं होता है। देखिए होता है, सब कुछ एग्जिस्ट होता है दुनिया में, माने या ना माने। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी वाली बात है। कोई गंगा माँ को गंगा माँ के ही समान मानता है, पूजन करता है, तो कोई उसे कहता है पानी तो है क्या है। तो मानने ना मानने की बात है। दूसरी बात यही है कि ब्लैक मैजिक जो है ना, जो जो नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा रहते हैं, जो गंदे रहते हैं, आलसी बने रहते हैं या फिर जो ड्रिंक पे ड्रिंक कर रहे हैं या सिर्फ गेम ही खेल रहे हैं या कुछ नहीं करते हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, पड़े हैं, नहाते धोते नहीं, कुछ नहीं, नाखून भी लंबे हैं, सिर में भी गंदगी जमी हुई है, तो ऐसे गलत आदतों वालों पर ही नेगेटिविटी एकदम से अट्रैक्ट करती है। कहते नहीं है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक्स, तो जो जैसा होगा उसको वैसे ही लोग अट्रैक्ट करेंगे। तो डीएम अधिकतर इसी उसमें एनर्जी में होते हैं अधिकतर, तो इसलिए उन पर ब्लैक मैजिक बहुत जल्दी से हो जाता है। डीएफ बहुत स्ट्रांग होती हैं तो उन्हें बाहर निकाल ही लाती हैं। सो आप डीएम डीएफ को भी नहीं जानते हैं और ट्विन फ्लेम जर्नी को भी नहीं जानते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ब्लैक मैजिक को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। पहले विश्वास नहीं करते थे, मेरी तरह ही मैं भी कहती थी अरे नहीं अब थोड़ी ना होता है, इस मतलब इस मॉडर्न युग में अब थोड़ी ना होता है, लेकिन जब हुआ तो फिर अकल ठिकाने आ गई। तो अब आगे बात करते हैं। 10वीं युति क्या, शनि राहु या केतु की अंतर्दशा और दशा में ब्लैक मैजिक का खतरा बना रहता है।
11वीं बात, यदि लग्न पापकृत दोष में हो यानी लग्न के दाएं बाएं पाप ग्रह हो और लग्न शनि मंगल से दृष्ट हो तो ब्लैक मैजिक का खतरा बनता है। 12वीं बात, यदि जातक केम द्रुम योग में हो और चंद्र राहु केतु के प्रभाव में हो तो ब्लैक मैजिक का खतरा बनता है। ब्लैक मैजिक के खतरे के मैंने लक्षण आपको बता ही दिए थे। जैसे कोई खाता है तो बहुत खाता है, 20-25 रोटियां एक बार में एक इंसान खा जाता है, मतलब बेतहाशा खाना, बहुत बुरी तरीके से खाना, मुंह से गिर भी रहा है, खट्टा मीठा ठंडा सब कुछ एक साथ खा लेना, और लाओ, मतलब फ्रिज से निकली हुई चीज़ें भी फटाफट खा लेना। बहुत सारे ऐसे वियर्ड जो लक्षण होते हैं ना, वो सब मैंने आपको उसमें बता रखे हैं। उपाय के भी मैंने हर तरह के काला जादू का काट का इस नाम से मैंने उपाय बता रखे हैं। वैसे तो आप उसमें उसको ध्यान से सुने, लिखें और उसको फॉलो करें तो ज़रूर से ज़रूर माँ काली आपके ऊपर असीम कृपा रखेंगे। ईश्वर अल्लाह गॉड आपके ऊपर असीम कृपा रखेंगे, आप पर और आपके परिवार पर। तो बस मेन चीज़ क्या होती है, विश्वास रखने की। विश्वास अगर आपको है तो आप जीतेंगे और ज़िंदा रहेंगे और अपनों को भी ज़िंदगी बख्शेंगे। आगे बात करती हूँ, 13वां है, यदि बाधा केश छठे भाव में हो या षष्ठेश लग्न में हो या षष्ठेश लग्न को देख रहा हो तो ब्लैक मैजिक का प्रबल योग बनता है। और 14th नंबर ये है युति, मैं ये बता देती हूँ कि बाधा केश यदि 8वें भाव में आए तो ब्लैक मैजिक का खतरा बनता है। ठीक है, और 15वां योग में इतना 15 ही लेती हूँ। ठीक है, तो इसका बनता है चंद्र यदि शनि या राहु के साथ हो तो ब्लैक मैजिक का खतरा आपको दिखाई देता है। तो इस तरह के योग आपके बन रहे हैं या किसी आप लोगों जिनको भी आप दिखवाना चाहते हैं तो उनके ऊपर बन रहे हैं तो ये ब्लैक मैजिक बनता ही बनता है। कई लोग क्या करवाते हैं, टैरो रीडिंग करवाते हैं तो उसमें ब्लैक मैजिक आता है। फिर कहते हैं कि मैम फिर आप एस्ट्रोलॉजी से देखो, फिर एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं उसमें भी वही आता है। देखिए, टैरो कार्ड कभी झूठ नहीं बोलते, एनर्जीज होती हैं ये, और एनर्जीज बिल्कुल सही कैच होती हैं, और उसके बाद भी उसमें वो एस्ट्रो में भी ब्लैक मैजिक आता है। तो देखिए सच हो जाता है, वो सारी चीज़ें वो होती हैं, एग्जिस्ट होती हैं। तो ईश्वर मुझ पर भी इतनी कृपा बनाए रख रहे हैं कि मैं आप सबकी किसी न किसी तरीके से हेल्प कर पा रही हूँ, और आप भी मेरी हेल्प इसी तरीके से करते हैं कि आप फीस अदा करते हैं। धन्यवाद है बहुत बहुत आप सभी का जिन्होंने भी मुझसे ब्लैक मैजिक निवारण पूजा और हवन करवाया है। बहुत बहुत धन्यवाद है, और मैं यही चाहती हूँ कि आप सबके ऊपर से और आपके परिवार के ऊपर से हर तरह की बाधाएं खत्म हो जाएँ, दूर हो जाएँ और दोबारा वापस कभी ना आएँ। हाँ, आप लोग ये भी कहते हैं कि मैम अगर दोबारा वो कर लें, क्योंकि उनको तो पता चल जाता है कि ये इसका निवारण कर दिया गया है, उतारा कर दिया गया है। लेकिन फिर से हो जाए तो उसके भी उपाय हैं, उसको रेगुलरली आप उसको फ़ॉलो करते रहें, वो भी मैं बताती हूँ। तो दोबारा पूजा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक ही बार में बहुत निवारण हो जाता है। विश्वास रखिए, बस हर चीज़ सब कुछ संभव है। तो आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप किसी और को भी बचा सकें, अपने परिवार को भी बचा सकें। तो इतनी शक्ति आपके अंदर है, तो ईश्वर आपको हमेशा आगे ही बढ़ाए रखेंगे। आप पर ब्लैक मैजिक किसने किया है और कब किया है, ये दूर स्थान में उपस्थित ग्रह यानी कि दूर स्थान को देखने वाले ग्रह या जातक की प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा से पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं। तो ये सारी चीज़ें देखकर ही, मतलब कौन सा दूर स्थान है, दूर स्थान को देखने वाले ग्रह हैं और जिनकी आप कुंडली दिखा रहे हैं उनकी प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा क्या चल रही है, क्या कब तक चल रही है या चल रही थी, कब हुआ था, किसने किया था, वो सब मुझसे आप सही मायने में सही तरीके से जानकारी ले सकते हैं। या तो मैं ऑडियो सेंड कर दूंगी, या आप चाहते हैं कि बात करके आप एस्ट्रोलॉजी का वो करें तो फिर मैं बात करके भी कर लूँगी। टाइम फिक्स कर लेंगे, आप पहले फ़ी अदा कीजिए, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी की जाएगी, उसके बाद मैं आपका आप और मैं जब सूटेबल होगा टाइम आपका भी और मेरा भी, तो फिर हम बात कर सकते हैं और पूरी अच्छी तरीके से आप बात को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, ताकि वो आपके पास रहे कि मैंने क्या बोला है, क्या उपाय किया है और मैंने आपकी कुंडली को किस तरह से रीड किया है, ताकि वो आपके पास रिकॉर्ड रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ध्यान रखें अपना और अपनों का। बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।